हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में एक बार फिर से। दोस्तों, भारत की प्रमुख नदियां हम लोग देख रहे हैं। तीसरा वीडियो है। इसके पहले दो वीडियो आ चुके हैं, आपने नहीं देखा जाकर देख लीजिए। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा उसका। महत्वपूर्ण 72 प्रश्नों का हम लोग की सीरीज देख रहे हैं, जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है और व्याख्या सहित हम लोग देखेंगे दोस्तों इसका आंसर। तो स्टार्ट करते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो जिसका ऑप्शन था नर्मदा, गोदावरी, महानदी, कावेरी। तो जो इसका आंसर था दोस्तों, इसका आंसर था आपका ऑप्शन गोदावरी, ऑप्शन नंबर बी गोदावरी था। प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? यह गोदावरी है। गोदावरी दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है। यह नदी दूसरी प्रायद्वीपीय नदियों में से सबसे बड़ी नदी है। इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है, दक्षिण का गंगा भी कहा जाता है इसको। इसकी उत्पत्ति पश्चिम घाट में त्र्यंबक पहाड़ी से होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारत राज्य क्षेत्र में नहीं आता है, नहीं है? ठीक है, गोदावरी, झेलम, रावी, घाघरा। तो जी इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, घाघरा नदी। निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारत राज्य में नहीं है? तो वह कौन सी है? घाघरा है। घाघरा या गोगरा या करनाली उत्तर भारत में बहने वाली एक नदी है। यह गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदी है। यह दक्षिण तिब्बत के उच्च पर्वत शिखरों हिमालय से निकलती है, जहां इसका नाम करड़ाली है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जी कि निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? महानदी, ब्रह्मपुत्र, रावी, चिनाब। तो जो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र का नदी कहाँ है? ये कहाँ से बहती है? ये तिब्बत से बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम हिमालय के उत्तर में तिब्बत के पुरंग जिले में स्थित मानसरोवर झील के निकट होता है, जहाँ इसे यरलुंग तोंगसपो कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? सतलज, रावी, चेनाब, ब्यास। तो जिसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सतलज नदी। सतलज नदी दक्षिण पश्चिम तिब्बत में समुद्र तल से 4600 मीटर की ऊंचाई पर इसका उद्गम मानसरोवर के निकट राक्षस ताल से है, जहां इसका स्थानीय नाम लोग चेन खम्बाव है। ठीक है, क्या है इसका स्थानीय नाम? लोग चेन खम्बाव। और कहाँ से निकलती है? राक्षस ताल से निकलती है। मानसरोवर के निकट राक्षस ताल से निकलती है ये। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नर्मदा नदी के संबंध में सभी सही है सिवाय एक के। कौन सी? ऑप्शन है क्या कि यह अमरकंटक के निकट से निकलती है। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है। ठीक है, ये तो बात सही है जी। कहाँ से निकलती है नर्मदा नदी? अमरकंटक से निकलती है, ये बात सही है। इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है, ये देख लेते हैं। अगला, यह मार्बल रॉक्स के समूह के बीच से बहती है। मार्बल रॉक्स के समूह के बीच से बहने का मतलब है भ्रंश घाटी, इसके बीच से बहती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? सी सही हो जाएगा जी। ठीक है, क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा इसका ऑप्शन, क्योंकि ये क्या है? सही बात है। अगला है, इस नदी पर प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध बनाया जा रहा है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, ये भी सही है। तो गलत कौन सा है? गलत है ये कि इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर स्थित है, ये गलत है। महाकालेश्वर मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह मध्य प्रदेश राज्य के उज्जैन नगर में स्थित है। महाकालेश्वर भगवान का प्रमुख यह मंदिर है। उज्जैनी भारत के मध्य प्रदेश राज्य का एक प्रमुख शहर है, जो क्षिप्रा नदी या शिप्रा नदी के किनारे पर बसा हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं जी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नहीं है? कौन सी है? तुंगभद्रा, मालप्रभा, घाटप्रभा, अमरावती। जो इसका आंसर है जी, इसका आंसर है अमरावती। जो कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है वह है अमरावती। अमरावती नदी भारत के तमिलनाडु राज्य में बहने वाली एक नदी है। यह कावेरी नदी की एक उपनदी है। कृष्णा भारत में बहने वाली एक नदी है। यह पश्चिम घाट के पर्वत महाबलेश्वर से निकलती है। इसकी लंबाई प्रायः 1288 किलोमीटर है। यह दक्षिणी पूर्व राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। कृष्णा नदी की उपनदियों में प्रमुख है कौन कौन? कुंडाली, वेना, कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, तुंगभद्रा, घाटप्रभा, मालप्रभा, मूसी और भीमा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित होती है? ऑप्शन है आपका साबरमती, लूनी, बेतवा, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका आंसर हो जाएगा जी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लूनी। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? ऑप्शन है आपके गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान।
तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। नर्मदा का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? मध्य प्रदेश में बहता है। हमारे कंटक से निकलता है। नर्मदा झील जिसे रेवा के नाम से भी जाना जाता है, मध्य भारत की एक नदी है और भारतीय उपमहाद्वीप की 5वीं सबसे लंबी नदी है। कौन सी? 5वीं नंबर की। यह गोदावरी नदी और कृष्णा नदी के बाद भारत के अंदर बहने वाली तीसरी सबसे लंबी नदी है। भारत के अंदर बहने वाली कौन सी लंबी नदी है? तीसरी सबसे लंबी नदी है। किसके बाद? गोदावरी और कृष्णा की नदी के बाद। ठीक है। मध्य प्रदेश राज्य में इसके विशाल योगदान के कारण इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। यह उत्तर और दक्षिण भारत के बीच एक पारंपरिक सीमा की तरह कार्य करती है। यह अपने उद्गम से पश्चिम की ओर 1312 किलोमीटर चलकर खंबात की खाड़ी अरब सागर में जाकर मिल जाती है। अगला क्वेश्चन, भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां कौन सी हैं? गंगा, महानदी, नर्मदा, कृष्णा, गंगा, ताप्ती, कावेरी, गंगा, महानदी, नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा। तो जो इसका आंसर हो जाएगा जी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कावेरी, गंगा, महानदी। भारत में डेल्टा बनाने नदियां कौन है? कावेरी, गंगा और महानदी। नदी मुख यानी भूमि या डेल्टा नदी के मुहाने पर उसके द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों के निक्षेपण से बना त्रिभुजाकार आकृति होती है। और इसका नामकरण किसने किया था? हेरोडोटस ने किया था। हेरोडोटस ने किया था इसका नामकरण। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहाँ पर मिलती हैं? ऑप्शन है आपके कर्मप्रयाग, रुद्रप्रयाग, गंगोत्री, देवप्रयाग। भागीरथी और अलकनंदा का मिलन कहाँ पर होता है? तो यह कहाँ होता है भैया? देवप्रयाग में होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, देवप्रयाग में। ठीक है। देवप्रयाग भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित एक नगर एवं प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। यह अलकनंदा तथा भागीरथी नदियों के संगम पर स्थित है। इसी संगम स्थल के बाद इस नदी को पहली बार गंगा के नाम से जाना जाता है। कहाँ पर? इस सैनिक जब देवप्रयाग में जब ये नदियाँ मिलती हैं उसके बाद कहाँ किस नाम जानी जाती है? गंगा के नाम से जानी जाती है इस नदी को। यहाँ श्री रघुनाथ जी का मंदिर है। किसका? श्री रघुनाथ यानी राम जी का मंदिर है, जहाँ हिंदू तीर्थयात्री भारत के कोने कोने से आते हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन आपके लिए और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका आंसर मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां कौन हैं? ऑप्शन है आपके गंगा और ब्रह्मपुत्र, गंगा और झेलम, सिंधु और झेलम, गंगा और सिंधु। तो जो इसका आंसर होगा आपको इसके कमेंट बॉक्स में बताना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।